हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल संजय मिस्टर व्लॉग्स में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है संतान सप्तमी और यहाँ पर हमारी मम्मी चाची लोग सब लोग थी व्रत। तो यहाँ पर चल रही है संतान सप्तमी की पूजा की तैयारी। और इस यहाँ पर मम्मी ने मुझसे कहा था कि धागे मतलब पीले धागे के वो 7 गांठ लगा कर के धागा बनाया जाता है, जो पूजा के बाद मम्मी लोग पहनती हैं। तो वही मुझे मम्मी ने दिया था बनाने के लिए। तो यहाँ पर वही मैं बना रही थी। 7 धागा और 7 गांठ लगा कर के पहनी जाती हैं आज के दिन, और चांदी का छल्ला भी पहना जाता है। तो वही यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने के बाद यहाँ पर मम्मी पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर मम्मी सारी पूजा की तैयारी कर रही हैं। और धागा बनाने के बाद यहाँ पर मैं चौक बना रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए सबसे पहले चौक बनाना ज़रूरी होता है। बिना चौक के पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर भगवान के लिए पहले यहाँ पर हम आटे का चौक बना देंगे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर चौक बन कर के रेडी हो चुकी है पूजा के लिए बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पर मैंने रेणुका के शंकर और पार्वती जी बनाए हैं, क्योंकि मम्मी लोग रेणुका के ही बनाती आई हैं। और मम्मी से मैंने पूछा भी था, तो वो कहती कि हमारे यहाँ रेणुका के बनते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने शुरुआत से ही रेणुका के शंकर जी और पार्वती जी बनाए हैं। और किस किस के यहाँ रेणुका के शंकर और पार्वती जी बनते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ मिट्टी के बनते हैं। तो हमारे यहाँ तो रेणुका के बनते हैं, और किसी किसी के यहाँ मिट्टी के भी बनते हैं। तो अलग अलग अपने हर जगह की होती है, कोई मार्केट से ख़रीद के ले आता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन तीनों में से आप किस शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे शंकर जी बन के तैयार हो चुके हैं, और अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी पार्वती। तो पार्वती यहाँ पर मैं बना रही हूँ। मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, क्योंकि हर साल मैं ही शंकर और पार्वती जी बनाती हूँ। जिस तरीके से मुझसे बनते हैं, मुझे बनाना आना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पार्वती जी के हाथ थोड़ा सा ऊपर साइड हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ऊपर साइड होते हैं या नीचे साइड होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, कह दी कि ऊपर साइड हाथ नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल सामने हाथ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी मुझे कैसे डांट रही हैं। फिर मैं वापस आई और फिर यहाँ पर उनके हाथ सही किए, और फिर यहाँ पर परफेक्ट शंकर और पार्वती जी बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मम्मी लोग अब तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर चाची भी आ चुकी हैं, सामान पूरा यहाँ पर रख चुका है। धीरे धीरे बगल में आंटी जी को भी आना है, तो वो भी आ जाएं, उसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। और यहाँ पर मम्मी लोग रंग लगा रही हैं, क्योंकि पूजा रंग लगा के ही की जाती है, बिना रंग लगाए पूजा नहीं की जाती है। तो बिना रंग लगाए पूजा शुभ नहीं मानी जाती, इस वजह से मम्मी लोग यहाँ पर रंग लगा रही हैं। और रंग लगाने के बाद पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं। और पूरी तैयारी होने के बाद यहाँ पर होगी अब पूजा की स्टार्टिंग। तो किस किस के यहाँ पूजा हो चुकी है, या कोई सुबह कर लेता है पूजा, कोई शाम को पूजा करता है। तो आप लोग किस टाइम पूजा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूजा की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मम्मी लोगों ने सबसे पहले भगवान जी को पानी से स्नान कराया, उसके बाद चंद्रामृत से स्नान कराया, और चंद्रामृत के बाद फिर दोबारा पानी से उनको नहलाया। और इसके बाद यहाँ पर दूध से भी उनको स्नान कराया जाता है। दूध, घी और तेल, आप लोगों के पास जो भी उससे स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने के बाद यहाँ पर मम्मी लोगों ने चंदन टीका करने के बाद यहाँ पर बेलपत्री चढ़ाई, और पूरा श्रृंगार का एक करके पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा वीडियो को फास्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर मम्मी लोग पूरी अच्छे से पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पर पान, बतासा और सुपारी भी यहाँ पर चढ़ाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मम्मी लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूजा की है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि सबके यहाँ होता है ना कि सब लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, और अलग अलग तरीके से पूरी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से की जाती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ किस तरीके से की जाती है वो तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं।
और यहाँ पर पूजा करने के बाद मम्मी लोगों ने जो चांदी के कड़े और छल्ले बनवाए थे उसको शुद्ध करके उससे पहले घी और दही दूध से स्नान कराया जाता है। फिर उसे धूप दिखाई जाती है और उसको चंदन टीका करके भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है और फिर उसी को पूजा के बाद पहना जाता है। तो यहाँ पर मम्मी लोगों ने जो जो अपने छल्ले और बनवाए थे तो यहाँ पर धूप दिखा करके भगवान जी के ऊपर चढ़ा दिया है और उसको अब पूजा के बाद पहनेंगी। और यहाँ पर भगवान के ऊपर पूरा श्रृंगार चढ़ चुका है और यहाँ पर मैं अब कथा सुनाऊंगी। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तर बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर ऋषिराज को आया हुआ देखकर करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनकी कथा सुनने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की सत्पात्र ब्राह्मण को दान देने उसके पश्चात वह स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराने। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय
और यहाँ पर पूजा पूरी हो चुकी है। इसके बाद बुआ का संकल्प लेकर के पंडित को दान दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।